राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। क्यूटी को जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन जो भी है, अभी दवा तो लिख दी है, वो दवा मुझे कहीं मिली नहीं है। खैर, तो क्यूटी को क्या प्रॉब्लम है, वो जो इसका जो आईब्रो है, आपने कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में नोटिस किया हो तो क्यूटी का इतना जो आईब्रो है ये बिल्कुल गायब हो गया यहाँ से हेयर, और एंड ये इधर का साइड जो रह गया वो बहुत लाइट हो गया है। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि इसको बोलते क्या है, ये क्या प्रॉब्लम हुई है। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के भी आए थे कि दीदी डॉक्टर ने क्या बताया, इसे क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसे एलोपेशिया बोलते हैं। तो इसको एलोपेशिया है जो ये जो प्रॉब्लम है, और आम भाषा में जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता था। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया बहुत सारी चीज़ों को लेके कि आखिर है क्या, क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टर पूरा खुल के तो बताते हैं नहीं। तो मैंने खुद से सर्च किया, तो आम भाषा में इसको कीड़ा लगना भी बोलते हैं। कई बहनों ने मुझे कल के वीडियो पर कमेंट भी किए थे कि दीदी ये कीड़ा लग गया है। एक अंकल जी ने कल कमेंट किया था मुझे कि आप जो है जन औषधि केंद्र से ले लीजिए। तो उसके बारे में मैं भी जानती हूँ, लेकिन जो लोग इन औषधि केंद्रों पर जाते हैं उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पे बहुत ही कम दवाएं ऐसी हैं जो मिल जाती हैं। सारी दवाएं यहाँ नहीं मिलती हैं। बड़े बड़े शहरों की तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ मुझे अलीगढ़ और मथुरा की पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। इस वजह से तो नहीं मिली, और लोकल मार्केट में भी नहीं मिली है। तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वो अंकल कह रहे थे कि हमारे 170 रुपये की मिल रही है। मैंने अंकल जी को बोला, मेल किया मैंने उनको कि अगर आपको यहाँ 170 रुपये की मिल रही है, आप मुझे कोरियर कर दीजिए, मैं जो है एड्रेस सेंड कर दूँगी। तो अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और वैसे वो बहुत कह रहे थे, और कमेंट भी उन्होंने किया था कि आप वहाँ से ले लेती, मैं कोरियर कर देता, आप मुझसे बोलती। और जब मैंने बोला तो कोई रिप्लाई उनका नहीं आया है। खैर कोई बात नहीं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेट क्या, मैं सच बताऊँ आपको, आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली नहीं थी। मेरे पास ना कोई वीडियो था ना व्लॉग था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, ना वीडियो शूट करने का, ना व्लॉग शूट करने का, कुछ भी नहीं। बिल्कुल मेरा यूट्यूब से मन हटता जा रहा है, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोगों को पता है। बहुत कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तब मैं दुखी थी। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान जब गुस्से में होता है तो जो नहीं करना चाहिए तो कर देता है, इमोशनल होता है तो जो नहीं करना चाहिए वो कर देता है। ऐसी मैं दुखी थी, उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी अपने घर परिवार की। शायद नहीं करनी चाहिए थी मुझे। अभी तो 2-3 दिन से तो मुझे यही फील हो रहा है कि मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए था, ना ससुराल की ना मायके की कोई बात नहीं शेयर करनी चाहिए थी इस तरह से सोशल मीडिया पे। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब पुरानी बातों पर रोने से कुछ नहीं होता है, वो तो हो चुका। और 3-4 दिन से ऐसा बिल्कुल मन कह रहा है कि अब यूट्यूब में छोड़ दूँ, बिल्कुल छोड़ दूँ। और इस तरह के वीडियो आप लोगों को बहुत सारे मिलते होंगे कि अब यूट्यूब पर वीडियो आना बंद, आज के बाद वीडियो बनाना बंद है। तो आप हो सकता है आपको ये भी ऐसे ही लग रहा हो कि मैं भी ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन ये कोई कंटेंट नहीं है, ये कोई वीडियो बनाने का कोई ये नहीं कि चलो इसी पे एक वीडियो बना देते हैं। मैं सच अपने दिल की बात बता रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं अपने मन को मार के वीडियो बनाती हूँ। अभी 4-5 दिन से जो वीडियो आप लोगों तक पहुँच रही है ना, मैं अपने मन को मार के वीडियो बना रही हूँ। कहते हैं मन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मजबूरी होती है तो करते हैं। तो बस मैं मजबूरी में वीडियो बनाने के बाद यही सोच के कि कुछ नहीं तो 2 वक्त की रोटी का मेरा इंतज़ाम मेरे बच्चों का हो जाएगा, बस यही सोच के वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और दूसरा काम है नहीं तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही मेरी वीडियो बनाने की। अभी बाहर देखती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है। अभी मैंने अपना CV भेजा है, रिज्यूम 1-2 स्कूलों में, और कल एक मैंने स्कूल में कांटेक्ट भी किया तो वहाँ वैकेंसी नहीं थी। वही ना कि देखो, जॉब आप लोग भी कहते हो, मैं खुद से भी सोचती हूँ, लेकिन जॉब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं किसी दुकान पर मिल रही है तो वहाँ जाके ले आओ, है ना, या कोई ऐसा एड्रेस नहीं है कि वहाँ जाओ और तुरंत आपको मिल जाएगी जा करके। ये प्राइवेट जॉब भी ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। गवर्नमेंट तो पैसा मिलती है, उसका तो बस कहो ही नहीं, उसका तो अब सोचना भी मुश्किल है, और मुझे लगता है बेकार है उसके बारे में सोचना। और प्राइवेट जॉब भी थी जो मिल जाती थी कि लोग करना चाहें तो मिल जाए, लेकिन आजकल तो वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो वही है कि उसमें भी टाइम लग रहा है। क्यूटी के एडमिशन के लिए गई थी,
तो क्यूटी के एडमिशन का जो एडमिशन फ़ीस वो 4,500 रुपये और मंथली 1,200 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे बजट से बाहर है। इतना मैं अभी नहीं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्यूटी अभी जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना, अभी तक जो पढ़ रहा है मेरा बेटा, तो अभी तो वो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने घर पे ही रोक लिया है उसको। तो उसकी 5 महीने मैंने फ़ीस अभी जमा नहीं की है, और उस स्कूल की फ़ीस जाती है पता है कितनी, 450 रुपये। अभी ये अगर इस जो अब आने वाला सीज़न है, जो अभी स्टार्ट हो गया है सेशन, अगर इसमें मैं क्यूटी को पढ़ाती हूँ ना, तो 100 रुपये और बढ़ जाएंगे। हर बार 100 रुपये या 50 रुपये ऐसे समथिंग कुछ बढ़ते हैं। कहाँ 450 रुपये और कहाँ 1,200 रुपये। फिर यहाँ से वो स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, अगर बस से भी भेजूँगी तो 1500-1600 रुपये तो उसके बस के हो गए। बस से नहीं भी भेजूँगी तो मैं भी अगर इसको छोड़ने जाती हूँ तो 1 घंटा लगेगा मुझे इसको स्कूल तक पहुँचाने में, और 1 घंटा ही वापस आने में। तो चलना भी इतना कहते ना 1 घंटे दिक्कत है। फिर गुड़िया को मैं कहाँ छोड़ूंगी, अगर इसको मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ 1 घंटे का रास्ता मैं चलो कैसे भी करती हूँ, तो गुड़िया को उस टाइम पे कहाँ छोड़ूंगी। चलो ठीक है, सुबह के टाइम में गुड़िया को साथ में ले जाऊँगी, लेकिन फिर वही दिक्कत आएगी कि दोपहर में अगर मैं जब क्यूटी को लेने जाऊँगी इतनी दूर, तो फिर गुड़िया को धूप में कैसे लेके जाऊँगी। 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो, तो कैसे भी करके चलो सोच लेंगे, इतने दिन की बात है, कर लेंगे। लेकिन ये पूरे साल की बात है, तो बहुत ज़्यादा असमंजस में हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कल पूरी रात हो गई, मुझे नींद नहीं आई और ये हुआ कि जब मुझे नींद नहीं आई, ऐसे 1:30 बज गया, मेरा नींद ही नहीं आ रही, दोनों बच्चे सो रहे, मैं क्या करूँ। फ़ोन हाथ में लिया, सोचा चलो 1-2 वीडियो बना लेती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह कुछ बनाती हूँ। तो रात वाले आपने अगर वीडियो देखे हो तो वो ऐसे ही है कि नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैंने एक वीडियो में आपको टाइम भी दिखाया हुआ, 1:30 बज गया, और 1:30 से फिर 2 बज गए, ऐसे करके 2:30 बज गया। फिर गुड़िया जाग गई, और फिर गुड़िया जैसे ही जाग गई तुरंत आके मेरी गोद में बैठ गई कि मम्मा मेरे साथ वीडियो बनाओ। मतलब उठते ही, उसको ये नहीं कि मैं नींद में हूँ, मम्मा मुझे सोना है या आप भी सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ बैठ के वीडियो बनाने लगी। वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल का जो वीडियो था वो भी मैंने देखो ऐसे ही 7-8 मिनट का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया, मेरी अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है शूट करने की। और हिम्मत करके ये वीडियो मैं ऐसे शूट कर रही हूँ, या 2-4 दिन से जो भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। अभी बताया ना मैंने कि चलो घर में खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ भी 50-100 रुपये का जो भी मेरा आएगा एक वीडियो से, 50-100 ही आए, लेकिन आएगा तो सही, ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा है। तो ऐसे करके मन को मार के मैं वीडियो बना रही हूँ। कल का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब था। कल मैं लाइव भी आई थी, और लाइव में भी मैंने बताया था कि खाना वाना नहीं बन पाया था, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। कल का दिन सुबह से उठते ही मेरा बहुत बुरा था, बहुत बुरा। पता नहीं क्यों, एक तो मैं उठी तो तभी से मेरा माइंड अपसेट था। जब मैं उठी ना तो अपसेट माइंड से उठी, पता नहीं क्यों, किसी से ना कोई बात थी ना कुछ भी, बस ऐसे ही क्या हो गया मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी, अजीब सी घबराहट, बेचैनी, और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो जाता है ना, जैसे या होने वाला होता है, तो ऐसा माइंड में अपने आप से कुछ आता है। तो हाँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। फिर पता है क्या हुआ कि समर कल जल्दी चली, वैसे तो चलती है 9 साढ़े 9 पे। कल सुबह ही जैसे मैं उठी ना सो के, तभी आवाज़ आई पानी की, तो मैं कहा पानी चल गया तो मैं पानी भर ले। तो मैंने पानी की बाल्टी उठाई, पानी की बाल्टी में जो पानी था ना वो टब में पलट दिया, जो मटके का पानी था वो भी मैंने टब में पलट दिया। दोनों जो बर्तन थे जिसे हम खाने के लिए यूज करते हैं या फिर पीने के लिए उस पानी को यूज करते हैं, तो वो दोनों बर्तन मैंने खाली कर लिए। और जैसे ही मैं वहाँ पाइप तक पहुँची समर के पास में, समर बंद हो गई, 2-3 मिनट ही चली, और जो मेरे पास पानी था वो भी ख़त्म हो गया। उससे भी माइंड हो गया ख़राब, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल क्यूटी को लेकर के डॉक्टर के पास। वो इसलिए जाना था कि वो जो दवा मैं उसको लेके आई थी, फ्राइडे को लेकर के आई थी, जो मैंने वीडियो आप लोगों से सैटरडे को शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तो फ्राइडे को मैं गई थी तो वो दवा नहीं मिली। फिर मैं सैटरडे को कल दोबारा से गई थी कि ये दवा नहीं मिल रही है मार्केट में, आप इसके ऑप्शन में दूसरी दवा लिख दीजिए और थोड़ी सस्ती लिख दीजिए, ये बहुत महंगी है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यही दवा है, और इसके ऑप्शन में कोई और दवा मैं नहीं लिख सकती हूँ, आप चाहें तो कहीं और दिखा लीजिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो कल का जाना भी ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद मुझे याद आया रूम का, क्योंकि ये क्यूटी का जो सेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा अब, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है।
इसके बाद कुछ और तो होना नहीं है। तो एक सिस्टर थी इंडिया एम्पायर की, जिन्होंने मुझे पहले कमेंट किए थे रूम के लिए, तब क्यूटी का सेशन चल रहा था, तो इसलिए मैं रूम चेंज नहीं करना चाह रही थी। तो फिर मैं इसी वजह से लाइव आई थी कि अगर वो लाइव देख लें तो वो मुझसे मिलने आ जाए, इसीलिए मैं डैम पे पार्क चली गई थी। थोड़ी देर मैं वहाँ पे रुक के भी आई थी, वहाँ जाने के बाद भी मैं लाइव आई थी, बताया था कि हाँ मैं पार्क में लाइव हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बताया भी रूम वगैरह, लेकिन वो बहुत दूर दूर है, मुझे यहीं आसपास चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं घर वापस आई, बहुत ज़्यादा दोपहर हो गया था, धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। खाना मैंने खाया नहीं था, बच्चों को बाहर खाना खिला दिया था, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, और घर पे कुछ बना ही नहीं पाए थे, क्योंकि पानी मैंने आपको बता दिया जो भी था सब उठा के मैंने उसमें टब में पलट दिया था। और चाय भी नहीं बन पाई थी, वैसे हम कभी चाय बना लेते हैं, तो कल चाय भी नहीं बन पाई थी। वो इसलिए क्योंकि गुड़िया की तबीयत पिछले 3-4 दिनों से ठीक नहीं, क्यूटी की भी ऐसे ही चल रही है, तो ये बच्चे दूध वगैरह पी नहीं रहे थे कुछ भी, तो मैंने उन दूध वाले भैया से दूध ही नहीं लिया। मैंने कहा भैया रहने दो, दूध ख़राब हो जाएगा हमारे यहाँ, तो मैंने भैया को मना कर दिया। तो ऐसे चाय के लिए भी दूध भी नहीं बचा था। तो ऐसे करके पूरा दिन मेरा कल का ख़राब रहा। और दोपहर को जब मैं वापस आई थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। कल मैं 3-4 बार रो ली, मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे बस रोना आ रहा था। मैं लेटी थी, मुझे लेटे लेटे ही रोना आ गया। और रात को भी ऐसे हुआ था। तो क्यूटी मुझसे पूछने लगा मम्मा आप क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, लेकिन अब मैं उसको क्या बताऊँ, मुझे क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी। तुम और मुझे अब भी नहीं पता है कि मैं कल क्यों रो रही थी, सच बता रही हूँ। बस अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, बहुत क्या ही बताऊँ, अकेलापन, पता ना अकेलापन, ऐसे कुछ महसूस कर रही थी, बेचैनी का। मतलब कुल मिला के ये मुझे ऐसा लगा था कुछ अनहोनी होने वाली होती है ना जैसे, तब ऐसा होता है घबराहट सी, तो ऐसे मेरे साथ हो रहा था। फिर उसके बाद मैं जब दोपहर के बाद मुझे होने लगा सिर दर्द, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोती हूँ ना, तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है, इतना यहाँ पे इतना तनाव हो जाता है, यहाँ की जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं, और फिर मुझे होता है सिर दर्द। और फिर मैंने शाम को दवा वगैरह ली, तब उसके बाद मैं ठीक हो गया। हल्का हल्का बुखार लग रहा था, लेकिन ये कि वो हल्का हल्का ही रह के जो है ना होके रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा, ये अच्छा हुआ। तो अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं भाई, मैं वीडियो कैसे, कहते ना कि 2 पैसे ही सही आ रहे हैं, मैं कैसे बनाना बंद कर दूं वीडियो, और इच्छा भी नहीं हो रही है। अभी आप लोग ही मुझे कुछ गाइड करिए, मैं क्या करूं। सच बताऊं, इस समय ना मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी ना इंसान अच्छा खासा होता है, खूब ठीक होता है, बिल्कुल माइंड भी उसका ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी माइंड काम ही नहीं करता है। अचानक से ऐसा हो जाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सेम मेरे साथ यही हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस भी, मुझे खुद से फील हो रहा है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया है अभी फ़िलहाल में, और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ। मैं क्यों हो रही हूँ नहीं पता, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ। अभी आप लोग मुझे सलाह दीजिए, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी समझ में मेरे नहीं आ रहा, कुछ भी। तो चलिए अभी ये वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब ये तो नहीं कहूँगी कि वीडियो बनाना ही बंद कर दूँगी, सच बता रही हूँ। अब पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा अब देखेंगे। मुझे जिस चीज़ के बारे में मुझे खुद ही जानकारी नहीं, खुद ही मैं क्लियर नहीं है मेरे माइंड में, तो मैं आप इसे क्या कहूँ। जो मन की बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये वीडियो फिर यहीं पे एंड करती हूँ।